आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। तानाशाह किसे कहते हैं आप सभी को देखना है। आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा तानाशाह किसे कहते हैं। जब सत्ता में एक सरकार गुरूर हो जाती है, जब सत्ता का घमंड सर पर मंडराती है, तो किस प्रकार से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने पैरों तले कुचलकर इस देश के आम जनता, मजदूर, किसानों, गरीबों के ऊपर किस प्रकार से डिक्टेटरशिप सरकार करती है, आज किस वीडियो में आपको मैं रूबरू कराऊं। एक व्यक्ति, एक शख्स, सोनम वांगचुक, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, देश के उन करोड़ों लाखों छात्राओं के लिए, इस देश के भ्रष्टाचार सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ रहे, और वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए। और यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज बैठे हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस देश की तानाशाह सरकार, उनकी जान से कोई मतलब नहीं, इस देश के उस भ्रष्टाचार सिस्टम से कोई मतलब नहीं, इस देश के गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं, इस देश के छात्र छात्राएं जो दिन प्रतिदिन जो है सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे दिन रात ये भविष्य देखते हैं, उज्जवल भविष्य की सपना देखते हैं, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य एक मिनट में, एक सेकंड में इस देश की भ्रष्टाचार सरकार, इस देश की तानाशाह सरकार एक सेकंड में आपका बच्चा का, आपका भविष्य जो है छीन लेते हैं, खत्म कर देता है, और मजबूर में आप जाकर जो है सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, इस देश के भ्रष्टाचार सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जब सोनम वांगचुक जी जब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो इस देश के गूंगे बहरे सरकार, उनके कानों तक सुनाई नहीं पड़ रहा है, उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है, उनके चीखे सुनाई नहीं पड़ रहा है, उनका दर्द सुनाई नहीं दे रहा है। यह साथियों एक ऐसा समय है, यह साथियों इस समय का एक ऐसा दौर है जिस समय हम सभी को जो है सोनम वांगचुक जी के साथ में खड़ा रहने का वक्त है। अगर किसी प्रकार से सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है, तो इस देश की सरकार, इस देश की डिक्टेटरशिप, इस देश की जो तानाशाह, जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्हें कुर्सी से साथियों हम सभी को उखाड़ के कैसे फेंकना है, इनकी तैयारी अब हम लोगों को कर लेना है। आज की इस वीडियो में साथियों सिलसिलेवार तरीके से जो है इसी पर हम बात करेंगे। कौन है सोनम वांगचुक, क्यों बैठे वो धरना प्रदर्शन, क्या उनका प्रमुख मांग, आखिर सोनम वांगचुक को क्यों जरूरत पड़ गया भैया ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठने का। क्या सोनम वांगचुक जो है कोई छोटे मोटे इंसान जिनकी बात जो है सरकार नहीं सुन पा रहे। सोनम वांगचुक जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, भारत के तमाम नागरिक पूरे विदेशों तक उसे जानते हैं, लेकिन वैसे शख्स की बात जो है सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही, लेकिन वो कान में तेल डालकर सोए पड़े। उनको मतलब नहीं कि सोनम वांगचुक जी मर जाए, उनको मतलब नहीं कि सोनम वांगचुक की जान चला जाए, लेकिन ये तानाशाह सरकार को तब पता चलेगा जब सोनम वांगचुक को कुछ घटना घट जाएगी। तो इस देश के लाखों, सैकड़ों, करोड़ों नागरिक सड़कों पर उतरकर और खींच के निकालेंगे जहां पर वो एसी वाले रूम में जो है वो सरकार बैठी होगी, खींच के निकालेंगे उसे, और फिर वही हाल होगा। चलिए साथियों, आज पूरी तरीके से सोनम वांगचुक जो ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठी हुई, क्यों बैठे हुए, क्या मांग है, सोनम वांगचुक कौन है, इनके ऊपर जो है हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बस इस वीडियो को आप लोग धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोग पास भी शेयर कर दीजिएगा। सोनम वांगचुक जिनका जन्म 1 सितंबर 1966 को, जन्म स्थान अगर लेह लद्दाख में इनका जन्म। यह एक प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर है, यह एक शिक्षा सुधारक है, यह एक शैक्षणिक संस्थान का जो है एक संस्थापक भी है, यह पर्यावरणविद, आविष्कारक भी है, यह एक वैज्ञानिक है, 3 इडियट जैसे मूवी का एक मुख्य किरदारक भी है। इतना कुछ है यह शख्स। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने जिला से, अपने स्थानीय जगहों से ही किया। इसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से इन्होंने अपनी पढ़ाई किया। इसके बाद इन्होंने पूरा पढ़ाई फ्रांस से भी जाके किया। इसके बाद इन्होंने एक वैज्ञानिक के तौर पर IS स्तूप, यानी कि IS स्तूप का आविष्कार करके जो है ये कृत्रिम ग्लेशियर बनाकर जो है वैसे छतरों पर जहां पर पानी की कमी होते थे, वैसे जगह पर बारिश करवाया। यह एक इतना बड़ा साइंटिस्ट है ये,
शिक्षा प्रसिद्ध शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो है SECM वोसी नाम का एक शैक्षणिक संस्थान की संस्थापक भी बने। इन्होंने स्कूल की खोला और शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम किया। यह इतना प्रसिद्ध व्यक्ति जो एक वैज्ञानिक हो, जो ग्लेशियर बनाकर बारिश करवाता हो, जो क्षेत्रों में बारिश नहीं होते थे, जहां पर पानी की कमी होती थी, पानी की किल्लत होती थी, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े इंजीनियर, इतने बड़े नामी व्यक्ति, इस व्यक्ति को आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि भैया ये जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ गया। इसके प्रति देश की वो राष्ट्रवादी भावना जाग उठा। यह देश सिर्फ उस तानाशाह लोगों का नहीं है जो वो बैठे हुए में सत्ता से में जो गुरूर लोग हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है ये देश, सिर्फ उनका ये देश नहीं है। इस देश को बचाने का कर्तव्य उन्हें भी है और हम सभी इस देश के नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि इस देश को जो है बचाने के लिए हमें आगे बढ़कर आना चाहिए। और यही कदम जो है सोनम वांगचुक ने उठाया। वरना सोनम वांगचुक के पास नहीं पैसा का कमी, नहीं और किसी चीज का कमी, कौन उसे नहीं जानता है, पूरा देश दुनिया सब लोग जानता है। हो सकता है वो एसी वाला रूम में जो है आलीशान बंगले में बैठकर जो मजे से रहते हो, लेकिन इस देश के लाखों करोड़ों मजदूरों, किसानों, उन जैसे छात्रों के लिए जो है इन्होंने आवाज उठाया, जिनका भविष्य 1 मिनट में 1 सेकंडों में जो है सरकार खत्म कर देती है। नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, जस्ट तुरंत जो SSC GD का पेपर लीक हुआ, ये क्या हो रही है? जिनके माता पिता छात्रा ये भविष्य के सपना देखते हैं कि आगे मुझे ये करना है, लेकिन पता चलता है ये भ्रष्टाचार का वो सिस्टम, जिस सिस्टम से जो है इन बच्चों का भविष्य 1 मिनट 1 सेकंडों में जो खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उन बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए जो है सोनम वांगचुक लड़ाई के लिए जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए जो है आज 15 दिन हो गए। 28 जून 2026 से वो जो है भूख हड़ताल में बैठे हुए और उनका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। क्या ये बात जो है सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा होगा? बिल्कुल पहुंचा है, लेकिन उससे सोनम वांगचुक से कोई लेना देना, उनका जान चला जाए उनसे कोई लेना देना। इस देश के लाखों करोड़ों नागरिकों का जान चला जाए, इस तानाशाह सरकार को कोई लेना देना नहीं। अब इस देश के नागरिकों को साथियों जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस भ्रष्टाचार सिस्टम के ऊपर खड़ा होने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस भ्रष्टाचार सिस्टम के खिलाफ में आज खड़ा नहीं हुए तो आपके बच्चे कल जो है रोंगटे, आपके बच्चे जो है रास्ते में खड़ा होते हुए जो है आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे। आपके बच्चे का भविष्य ये आने वाला, दर दर भटकेंगे आपके बच्चे, लेकिन सरकार इन्हें ठोकर देगी सिर्फ। अब वक्त है हमें इस देश के सिस्टम को सुधारने का और हमें इस समय जो है सोनम वांगचुक का साथ देना है। सोनम वांगचुक का मांग क्या है, उनका प्रमुख मांगे क्या है? सोनम वांगचुक का सबसे प्रमुख मांग है कि नीट पेपर जो लीक हुई है उसे जो है निष्पक्ष तरीके से जांच हो। इसके साथ धर्मेंद्र जो प्रधान है, जो हमारे शिक्षा मंत्री, वो जो है अपनी पद से इस्तीफा दे और लद्दाख को जो है पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। लद्दाख जो है उनको पूर्ण राज्य की मांग की दर्जा मांग रहे हैं। साथ ही साथ लद्दाख जो है 6वीं अनुसूची में उसे जोड़ा दिया जाए। जिस प्रकार से असम, मेघालय, जिस प्रकार से जो है त्रिपुरा, इस प्रकार से जो है कई ऐसे राज्य, मिजोरम, इन राज्यों को जिस प्रकार से 6वीं अनुसूची में शामिल करके जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है उनके विशेष शासन प्रशासन का अधिकार दिए गए, उसी प्रकार से जो है लद्दाख को भी जो ये विशेष शासन प्रशासन का अधिकार मांगते हैं और लद्दाख को जो है 6वीं अनुसूची में जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये प्रमुख मांग जो है ये हमारे सोनम वांगचुक जी का है और ये अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए, ये 28 जून 2026 से धरना बैठा हुआ है और आज टोटल कितना दिन हो गया? टोटल 15 दिन हो गए। अभी तक जो है सरकार सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बताइए साथियों, अब इस देश की इस तानाशाह सरकार के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इसे आप तानाशाह नहीं कहेंगे? इसी को कहा जाता है तानाशाह। तानाशाह किसे कहते हैं? जब आपकी आवाज, आपकी बात, इस देश के आम मजदूर किसानों की बात को सरकार ना सुने तो उसी को कहा जाता है तानाशाह। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर जनता के वोट द्वारा जो है ये सरकार बनती है, लेकिन इस देश की जनता की आवाज इस देश के गूंगे बारी सरकार नहीं सुनती, तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे तानाशाही तो कहेंगे ना आप। बाकी साथियों, सोनम वांगचुक जी के साथ हम सभी को इसमें खड़ा रहना है। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक जी। आपके साथ किसी प्रकार का कोई अगर कोई घटना घटती है, आपके साथ कुछ होता है, तो इनका जवाबदेही, इनका जिम्मेदारी सिर्फ जो है सरकार के पास होगी। सरकार फंसेगी और इस देश के तमाम लाखों करोड़ों नागरिक अब तैयार हो जाइए। ये तानाशाह सरकार को कानों तक जो है उस बात को पहुंचाने के लिए, सोनम वांगचुक की बात को पहुंचाने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए और सोनम वांगचुक जी के साथ हम सब खड़ा रहिए।
बाबा साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।